के हमलों का एक ही पैटर्न क्या कहता है? क्यों भेड़िए छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है इन हमलों का दायरा? इन सवालों के जवाब की तह तक पहुंचे उससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कौशांबी, बरेली, भदोही, सीतापुर और भेड़िए के हमलों का सेंटर पॉइंट यानी बहराइच। ये वो जिले हैं जहां भेड़ियों के आतंक से हर कोई डरा सहमा है। अभी तक भेड़ियों के हमलों की जो कहानी बहराइच तक सिमटी थी, वो अब कई जिलों तक पहुंच गई है। खबर है कि कौशांबी में आदमखोर भेड़िए के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। तो किसी तरह वो वहां से उसको छुड़ाए। जब वो भागा तो एक सयान चरा रहा था बकरी, वहां जाके वो हमला वहां पे किया। वहां पे पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा हुए, दौड़े जब तक में उसको खूब काफी चोट आ गई। दो चार दिखाई देते हैं। ठीक, एक बच्चे को ने तोड़ा, एक सयान को भी तोड़ा, खुजवापुर में तोड़ा, 3 लोग को मतलब जख्मी कर दिए। इसी तरह यूपी के बरेली और भदोही से भी आदमखोर के हमलों की खबर आ रही है। तो हम लोग खेत पे जा रहे थे ना, खेत पे हमारा खेत है, वहाँ खेत पे धान नरा रहे थे। पीछे से आके उसने मेरे कुली पर मारा था। मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद में फिर वो आगे से आया था। जब मैं आगे से आया तो मैं टिके आई दूर से। भेड़िया था, मैं आँख से देखा, मैं उससे मतलब हाथापाई उससे हुआ ढेर से जी। और मुझे 4-5 बार मैं उसको उठा के पटका, 7 बार 5 बार उसने मुझे जानलेवा हमला किया। हालांकि बहराइच में बीते कुछ घंटों से भेड़िए के हमले थमे हैं, लेकिन खूनी पंजों की दहशत का असर देखिए। जिन गांव में लोग अभी तक बिना दरवाजों के सो रहे थे, उन्हीं गांवों में दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है। कुछ लोगों का घर भी जैसे घास फूस का, झोपड़ी मड़ाई का है, उसमें ज्यादा अटैक करते हैं, और खुला जगह दरवाजे जिसमें नहीं है उसमें अटैक करते हैं। बंद दरवाजे में तो जा नहीं सकता। इलाके के लोगों की मान्यता है कि भादों के महीने में लोग अक्सर अपने घरों पर नए दरवाजे नहीं लगवाते, जिस वजह से इस महीने में लोगों का रोजगार धीमा पड़ जाता है। लेकिन भेड़ियों के आतंक ने लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि लोग भादों के महीने में ही दरवाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। ये भेड़िए की डर की वजह से इस बार लोग को ये महीना नहीं देखे, बस किसी तरह पल्ले हमारे यहाँ लग जाएं। अच्छा, पल्ले दरवाजे लग जाए ताकि घर बंद हो जाए। और वो क्या चाहते हैं, कितने दिन में ये ऑर्डर पूरा मिल जाए? तुरंत का तुरंत चाहते हैं कि हमें कोई भी पैसा लगे तुरंत मिल जाए हमें, केवल अच्छा कि आज ही हमारे घर पे लग के कंप्लीट हो जाए, बंद हो जाए घर। लेकिन भेड़ियों के हमले से जुड़ी असल कहानी कई सवालों पर आकर ठिठक जाती है। क्या कर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भेड़ियों के हमलों का पैटर्न एक ही जैसा है? इन सवालों के पीछे जानकार प्रतिशोध की उस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश में पहले भी देखी जा चुकी है। ये कहानी अब से 20 से 25 साल पहले की बताई जा रही है, जब जौनपुर और प्रतापगढ़ में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। तब पड़ताल में पता चला था कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की माद में घुसकर उनके बच्चों को मार दिया था, जिसका असर ये हुआ था कि भेड़िए उग्र हुए और उनकी पूरी फौज ने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ठीक ऐसा ही बहराइच में भी देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में भेड़ियों के 2 बच्चों की किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी। उस वक्त भी भेड़िए उग्र हुए थे, लेकिन वन विभाग ने उन्हें पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया था। और शायद यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी वक्त से भेड़ियों के हमलों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या वाकई बहराइच और दूसरे जिलों में हो रहे भेड़ियों के हमले की कहानी का प्रतिशोध से कनेक्शन है?